कहते हैं ना कि अगर आप जीवन में अपनी लाइफ में किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो आपको उसका रिटर्न में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो ऊपर बैठा है ना, वो आपको डबल कर कर ही देता है। कभी भी ये नहीं है कि आपको किसी चीज में घाटा नजर आता है। तो आप हमेशा दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि तभी भगवान आपकी हेल्प करेंगे। इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, प्लीज पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में क्या है कि एक ये मैसेज है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका जो मैसेज है ना, वो बहुत बड़ा है। कि हमें कब, कैसे, बिना किसी की हेल्प मांगे कैसे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। जरूरी नहीं होता। लोग दान करते हैं और गाते रहते हैं, उस दान का क्या फायदा। लोग हेल्प करते हैं और दुनिया में गाते रहते हैं, मैंने तो इसको आज ये दिया, मैंने ये दिया, उसने मुझसे मांगा तो मैंने उसकी हेल्प की। बिना मांगे किसी की हेल्प कर कर दिखाइए कि सामने वाले को भी ये महसूस ना हो कि आपने उसके ऊपर कोई एहसान किया। तो वो चीज सबसे बड़ी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। इस कहानी में क्या होता है कि एक, जैसे सब्जी मंडी लगी होती है, तो वहां पर एक फ्रूट वाला होता है। ऐसी ही रेडियां लगी रहती है। तो एक फ्रूट वाले के पास एक आदमी आता है, सूट बूट पहन कर, बड़ा अच्छा टिप टॉप होकर। तो वो आता है, तो वो ना केले के रेट पूछता है। तो उसको कहते हैं कि 40 रुपए किलो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सेब का रेट पूछता है, तो उसको आ जाता है कि 120 रुपए किलो। तो वो कहता है ठीक है, मेरा ना पैक कर दो, इतना कह के। तो वो जैसे ही वहां से जाने लगता है ना वो आदमी, तो एक लेडी आती है। मतलब ठीक होती है उम्र की, ज्यादा उम्र की नहीं होती। एक लेडी आती है और वो कहती है कि भैया, कि फ्रूट का क्या रेट चल रहा है, केले की क्या रेट के हैं। तो वो कहता है कि 5 रुपए किलो। और सेब, वो कहती है कि 25 रुपए किलो। वो सुन के वहीं पर रुक जाता है वो आदमी। और वो दिखता है, मन ही मन सोचता है कि इसने अभी तो मुझे रेट बहुत ज्यादा बताया था, अब ये औरत को क्यों इतना कम बता रहा है। उसके माइंड में ना गलत गलत थॉट्स आने लग जाते हैं कि शायद औरत को देखकर इसकी नीयत खराब हो गई, ब्ला ब्ला। पता नहीं वो क्या क्या सोचने लग जाता है। ठीक है। तो वो वहां पे खड़ा होकर देख ही रहा होता है सब कुछ कि एक बार ये लेडी जाए ना, फिर मैं इससे बात करूंगा। वो लेडी ना खुश होकर वहां से चली जाती है, वो अपना फ्रूट लेकर। तो जैसे ही वो लेडी जाती है, तो वो आदमी एकदम बोलता है कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अभी तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, है लोगों को देखकर तुम डबल पैसा मांगते हो। तुमने मुझे देखा कि मैं सूट बूट में हूँ, तो तुमने मुझसे डबल पैसा बोला। मतलब, और वो जैसी वो औरत आई, उसको देखकर तुम्हें हो क्या गया, तुमने उसको कम में बोल दिया। मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाता है। तो क्या होता है कि वो कहता है कि रुको 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 साहब, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लेडी कौन है, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। तो वो सारी बात बताता है कि ये लेडी, ऐसे ही इसके हस्बैंड भी यहीं पर रेडी लगाया करते थे सब्जियों की। तो इसके हस्बैंड को कोई बीमारी हो गई और वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब इसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब हम ना, हमें बहुत दुख आता है। मतलब इतनी जवानी में इसका बेचारी का पति चला गया, इसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। ये बेचारी जैसे तैसे रोटी का अपना गुजारा कर लेती है, लोगों के घर में बर्तन मांज कर। तो हमें सबको पता है। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी मंडी में जितनी भी रेडी है ना, अगर ये जिसके पास भी जाती है ना, अब हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा खुददार लेडी है, मतलब कि बहुत ज्यादा, ये कभी किसी की हेल्प लेगी नहीं, कभी किसी से पैसे नहीं लेगी, ये बहुत मेहनती लेडी है। अब हम सब ने ये सोचा हुआ है, ये जिसके पास भी जाएगी, जिस भी रेडी पर, चाहे वो सब्जी वाले की हो, चाहे वो फ्रूट वाले की हो, तो कोई भी इससे ज्यादा किसी भी चीज में पैसे नहीं मांगेगा। अब पैसे तो लेने पड़ेंगे, ये फ्री में लेगी नहीं। तो इसलिए हम कम से कम जो होता है ना, हम इसको बोलते हैं। इससे इसको ये भी नहीं लगता कि हमने इस पे कोई एहसान किया है। और हम अपने दिल से इसकी जो मदद करना चाहते हैं वो भी कर देते हैं। कहते हैं ये सिर्फ मैं ही नहीं करता, ये पूरी मंडी में ये किसी भी रेडी पर चली जाए ना, हर कोई इसकी ऐसे ही मदद करता है। तो इससे हम इसको ये भी नहीं होता कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, और इसको हमारे दिल से ये भी हो जाता है कि हमने इसकी मदद की है। हम बताते नहीं है, हमें किसी को जताना नहीं है, सिर्फ हम अपने अंदर से खुश हो जाते हैं इसकी मदद कर कर। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा साहब, कि जिस दिन भी ये महीने में 2 या 3 बार ही आती है, ठीक है, फ्रूट वगैरह लेने, ये जिस दिन भी मेरी दुकान पर, मेरी रेडी पर जिस दिन भी फ्रूट लेकर जाती है, पता नहीं क्या है साहब, उस दिन जैसे ही ये फ्रूट लेकर जाती है ना, उस दिन मेरी इस रेडी पर एक शाम तक एक फ्रूट भी नहीं बचता। सारा बिक जाता है, सारा बिक जाता है। पता नहीं, ये सच में एक लक्ष्मी है। हम इसकी मदद करते हैं ना, तो भगवान हमें उसका 10 गुना रिटर्न में देता है। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम देखो,
मदद दो तरीके से होती है। एक होती है कि आप जता कर करो कि मैंने तो तुम्हारी मदद की, मैंने तो तुम्हारी मदद की। वो मदद कोई भी लेना पसंद नहीं करता, पहली बात। ठीक है ना? मदद करनी है तो ऐसे करो कि सामने वाले की मदद भी हो जाए, लेकिन उसके ऊपर तुम कोई एहसान का वो पत्थर मत रखो कि जिसके तले वो दबा रहे। ठीक है ना? तो मदद दो तरीके से होती है, तो आपको पहले तरीके से मदद नहीं करनी चाहिए जता जता कर। आपको ऐसे मदद करनी चाहिए कि सामने वाले को मदद भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। तो ये कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, हम जब दूसरे की मदद करते हैं ना, बिना किसी स्वार्थ के, तो भगवान हमारे रिटर्न में उसे बहुत ज्यादा कुछ दे देता है। क्योंकि वो देख रहा है, वो हमेशा हमें नोटिस करता है, और इसके बदले में वो हमें और 10 गुना ही देता है। तो कभी भी किसी की मदद करने से कभी मत डरिएगा, कभी भी मत डरिएगा। कभी अपने माइंड में कभी ये क्वेश्चंस भी मत लेकर आइएगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी मदद से किसी का क्या भला हो जाए। पर आप कभी भी स्वार्थी मत बने। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।